Hello everyone, good morning and welcome to Ojang IAS Academy. This is Ashima Shukla and today we are doing editorial analysis. So before we begin, for all the new viewers, newspaper analysis का और इसी तरह की और वीडियोस का एक कोर्स अवेलेबल है एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जो अजांक IAS अकेडमी का ऐप है. इसके अंदर न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड न्यूज एनालिसिस है, करंट अफेयर्स एनालिसिस है जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है. इस कोर्स के बारे में और डिटेल के लिए एंड इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कैन अवेल द कोर्स. सो वी आर गोइंग टू बिगिन द सेशन. तो पहले क्लिप देखते हैं. जो एडिटोरियल हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो द इंडियन एक्सप्रेस का है, 12 जून से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ. और ये एडिटोरियल किसके ऊपर है? न्यू मीडिया पॉलिसी फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ना ये मीडिया पॉलिसी के बारे में आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक नई मीडिया पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंदर मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा कि क्या रेगुलेशंस मीडिया फॉलो कर सकता है, किस तरह की न्यूज दे सकता है, कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी रियल है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो ये चीज नई मीडिया पॉलिसी में किया गया है फॉर द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और ये समवॉट सिमिलर है 1984 में से रिलेटेड है थोड़ा सा, जहाँ पे 53 पेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हाट इज न्यूज. न्यूज क्या है और कैसे प्रेजेंट हो सकती है, कौन सी न्यूज प्रेजेंटेबल है, ये 53 पेज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलीज किया गया था 1984 में. ये जो न्यू मीडिया पॉलिसी है समथिंग उसी तरह से या उसी का एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं इस तरीके से. एंड इट इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ फेक न्यूज कंडीशंस न्यूज़पेपर्स नीड टू मीट इन ऑर्डर टू बी एम्पैल्ड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस दे विल बी डी एम्पैल्ड. यानी कि कौन कौन सी न्यूज है जो न्यूज़पेपर दिखा सकता है. एम्पैल्ड का मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड है, इन ऑर्डर टू बी एम्पैनल्ड, एम्पैनल्ड का मतलब है रजिस्टर्ड. तो कौन सी न्यूज है जो रजिस्टर हो सकती है या दिखाई जा सकती है, और कौन सी न्यूज है, किस सर्कमस्टांस में कौन सी न्यूज डी रजिस्टर्ड है या वो नॉन प्रेजेंटेबल है, ये चीजें सारी इस रेगुलेशंस के अंदर डिजाइंड है या डेवलप्ड है. तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा और देखते हैं और साथ ही साथ इसके व्यू पॉइंट्स क्या है इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, या आप लोगों के व्यू पॉइंट्स क्या है, या इस एनालिसिस के बाद आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन व्यूज फॉर द डिबेट, फॉर द इंटरव्यू. नाउ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, और ये इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए. प्री में डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मेंस में एसे राइटिंग में, इंटरव्यू के अंदर व्हेन दे आस्क यू अबाउट योर ओपिनियन ऑन मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो एग्जाम रिलेवेंस, प्रीलिम्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड करंट इवेंट्स, मेंस के अंदर गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटी से रिलेटेड है. एंड जम्मू एंड कश्मीर का रिसेंटली पुलित्जर अवार्ड जो दिया गया था वो भी जम्मू एंड कश्मीर के जो सिचुएशन था जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, उस टाइम के जो फोटोग्राफर्स थे उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था. तो उस टाइम का जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रेस था, जो सिचुएशन थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, उसको फोटोग्राफ किया गया था, उसके लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया था. सो ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो गया. करंट इवेंट्स में पुलित्जर अवार्ड इट होल्ड्स अ स्पॉट नाउ. Jammu and Kashmir administration has approved a media policy 2020. This is the current news या event जिसकी वजह से ये एडिटोरियल लिया गया है. Now, पहले हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्या है या व्हाट इज एग्जैक्टली द यूनियन टेरिटरी. तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट असेंबली है, वेयर एज जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में असेंबली है. एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा बड़ा है बिकॉज इट हैज 1 लाख प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स और इट इज लेस देन 1 लाख. पॉपुलेशन के मामले में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में population comparatively ज़्यादा है for obvious reasons, and this is the region that has been described for.
Now, Jammu and Kashmir में Article 370 रिवोक हुआ. This is much debated topic, much heated topic. तो इसके रिवोक होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, आफ्टर चेंजेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहली बात, जम्मू एंड कश्मीर में पहले ड्यूअल सिटीजनशिप होती थी. ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या था, वन इज इंडियन एंड वन इज कश्मीर. दो सिटीजनशिप थी, कश्मीरी एंड इंडियन. जरूरी नहीं है कि जो इंडियन है वो कश्मीरी है, और जरूरी नहीं था कि कश्मीरी है तो इंडियन भी होगा. एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को कश्मीरी सिटीजनशिप दी जा सकती थी. देयर वर सर्टेन रेगुलेशंस और उसके अकॉर्डिंग दी जा सकती, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना आया हो, आफ्टर मैरिज आया हो, डजंट मैटर. एंड जो कश्मीरी थे उन्हीं के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे. यानी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो यू हैव टू बी अ कश्मीरी, नॉट इंडियन. इंडियन वाज जस्ट फॉर द नेम से, कश्मीरी के पास सारे राइट्स थे. सेंट्रल लॉज कैन डायरेक्टली अप्लाई, पहले डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते थे. अगर जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो अप्रूव करती थी उन लॉज को, तो ही वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल थे, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल थे. जम्मू एंड कश्मीर के अब सेपरेट लॉज नहीं है, पहले सेपरेट लॉज भी थे अलग से. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉज किया उन पे तो अप्रूवल है ही, बट अलग से लॉज भी बन सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, स्पेशली फॉर JNK. इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे बताया, पहले इंडियन के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी के पास थे. अब इंडियन कैन बाय इट एंड कश्मीरी सिटीजनशिप अब नहीं है. पहले 2 फ्लैग्स थे, अब ओनली 1 फ्लैग इज देयर, इंडियन फ्लैग. इलेक्शंस हर 5 साल में, पहले क्या था 6 इयर्स का होता था, अब 5 ईयर के इलेक्शंस हो गए फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में डिक्लेयर होती है, और सेंटर के पास पहले राइट्स नहीं थे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के. अगर कोई इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, सिर्फ वो अप्लाई होती थी जम्मू एंड कश्मीर में. सो ओनली नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352, वही अप्लाई होती थी. फाइनेंशियल अप्लाई नहीं होती थी, लेकिन अब फाइनेंशियल भी अप्लाई होती. नेशनल असेंबली एंड जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी होती है, यानी प्रेसिडेंट रूल होता है, वो सिर्फ ये दोनों अप्लाई होते थे, फाइनेंशियल नहीं होती थी अप्लाई. पुलिस विल बी मैनेज्ड बाय सेंटर, इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास था. तो ये कुछ इन शॉर्ट है फॉर रिवाइवल, आपके रिकैप के लिए है कि आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं. इसके बाद अभी रिसेंटली इंटरनेट इशू हुआ था. यहाँ पे देयर वाज एन इशू ऑफ इंटरनेट, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट बंद किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था दैट इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और इसीलिए इंटरनेट री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, या वो कनेक्शन दोबारा से देने पड़ेंगे. सेंटर कैन नॉट विथहोल्ड द इंटरनेट कनेक्शन. तो अब आते हैं पॉलिसी पे. मीडिया पॉलिसी जो है उसमें, उसके अंदर क्या लिखा है या क्या चीज दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है. अगर कोई भी क्राइसिस होती है, क्राइसिस इन द सेंस कोई भी फ्लड सिचुएशन है, ड्रॉट है, वेदर कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, या किसी भी तरह का इमरजेंसी है, किसी भी तरह का क्राइसिस है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. इवन अगर इमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड है, किसी भी तरह की इमरजेंसी भी डिक्लेयर्ड है, तो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. उस प्रोसीजर के थ्रू ही मीडिया एक न्यूज को पब्लिश कर पाएगा. दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या हुआ, फेक न्यूज हटाई जाए, इसके लिए ये बनाया गया है. बेसिक आइडिया है इसकी, फेक न्यूज हटाई जाए, लेकिन इसके अंदर काफी सारे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होंगे, जिसके थ्रू फेक न्यूज एंड एक्चुअल न्यूज, जो अप्रूव न्यूज है, उसके बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा. प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन रोकना, फेक न्यूज रोकना, एंड इट विल क्रिएट अ मैकेनिज्म. एक ऐसा तरीका बनाएगा, एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा जिससे कि अलार्म रेज किया जा सके, या इंफॉर्मेशन, या अगर कहीं भी गलत इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए रेगुलेशंस एंड नोटिस पहले ही रिलीज हो जाए अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू यूज मीडिया टू विटिएट पब्लिक पीस खराब करने की अगर किसी ने कोशिश करी, सॉवरेनिटी खराब करने की कोशिश करी, इंटेग्रिटी खराब करने की कोशिश करी, तो
तुरंत अलार्म रेज किया जाए एंड वट एवर द रिक्वायर्ड प्रोसीजर इज वो फॉलो किया जाए अगर कोई फेक न्यूज है, कोई गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है तो। और इसके लिए स्पेशली ऑफिशियल्स पोस्ट किए जाएंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनके पास पावर्स होंगी इस चीज के लिए कि वो एंटी नेशनल और फेक न्यूज दोनों चीजों पे नजर रख सके और न्यूज़पेपर भी देख सके कि न्यूज़पेपर हेट स्प्रेड कर रहा है या वो एक्चुअल न्यूज दे रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिया अकेडमी इंस्टीट्यूट इन रेप्यूटेबल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर मीडिया इंस्टीट्यूट्स पे इस्टेब्लिश करना। All government departments will nominate a nodal officer to liaise with DIPR. DIPR क्या है? It is Director of Information, Director of Information and Public Relations. The DIPR is Director of Information and Public Relations. तो DIPR के साथ वर्क करने के लिए नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे एंड DIPR जो होगा he or she is going to be the chairperson of empanelment कमिटी। एम्पैनलमेंट कमिटी जो होगी यानी रजिस्ट्रेशन कमिटी, एम्पैनलमेंट का मतलब बताया था रजिस्टर करना, तो एम्पैनलमेंट कमिटी जो होगी वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन कमिटी होगी। जस्ट पॉइंटेड आउट ओवर हियर, एम्पैनलमेंट का मतलब है रजिस्टर एंड एम्पैनलमेंट कमिटी कौन हेड करेगा या चेयरपर्सन कौन होगा, तो एम्पैनलमेंट कमिटी इज गोइंग टू बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट, सेटिंग अप सोशल मीडिया सेल। सोशल मीडिया सेल भी एस्टैब्लिश होगा सारे डिपार्टमेंट्स में जो सोशल मीडिया को ट्रैक करेगा कि सोशल मीडिया पे कोई भी फेक न्यूज सर्कुलेट ना हो, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, स्नैपचैट, टेलीग्राम, किसी भी फॉर्म में सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई स्प्रेड हो रही है न्यूज तो उसको भी चेक ऑन किया जाए। तो ये बात हो गई हमारी पॉलिसी के रिलेटेड कि मीडिया पॉलिसी में है क्या। अब इसके अंदर ऑपोजिशन क्यों है? ऑपोजिशन इज कि इसका डाइवर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ये अलग लेके जा रहा है, चीजों को डाइवर्ट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। कैसे? जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमिसेस। जो भारत के संविधान के अंदर या लोकतंत्र शासन के जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन के विचार जो है और भारत के संविधान के विचार हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मीडिया इज फ्री, कुछ फ्रीडम है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो मीडिया पॉलिसी है इसके अंदर मीडिया को फ्रीडम नहीं है, उसके अंदर रेगुलेशन है। The government talks about bringing equality to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच में समानता लाना चाहते हैं, इंडियन एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में डिफरेंशिएशन ना हो, हम ये लाना चाहते हैं। और वहीं पे वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अभी भी जेल्ड हैं, दे आर स्टिल इन जेल और हाउस अरेस्ट। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाउस अरेस्ट के अंदर है। इंटरनेट अभी तक फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया, ओनली 2G सर्विसेज 3G सर्विसेज अवेलेबल हैं, फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया है। तो एक तरफ इक्वालिटी की बात हो रही है और दूसरी तरफ देयर आर रेगुलेशंस ऑन लीडर्स। लीडर्स जो है, नेता जो है, उनको रेगुलेट किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है और इंटरनेट भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। इंटरनेट सर्विसेज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए या नॉर्मली इंडियंस के पास है। द न्यू नॉर्मल, जो नया एक नॉर्मल का स्टैंडर्ड बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए फॉर जर्नलिज्म इन एंड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, that the government wants to come create last month when photographer Masrat Zahra and journalist Gowar Zilani were booked under anti-terror laws for social media post. Social media में hate spread करने के लिए इन दोनों journalists को, that is photographer Masrat Zahra and journalist author Gowar Zilani, इन दोनों को बुक किया गया था या अरेस्ट किया गया था एंटी टेरर लॉज के
क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हेट फैला रहे थे। तो ये जो नया नॉर्मल का तरीका अपनाया गया है, एज द एडिटर सेज, दीज आर नॉट माय वर्ड्स, एडिटर सेज, कि ये जो नया नॉर्मल का स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये तब से चल रहा है जब से लास्ट ये जो 2 फोटोग्राफर्स हैं इनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि दे वर स्प्रेडिंग आउट व्हाटएवर सोशल मीडिया पोस्ट्स। So this is the reason, या this is the thing of new normal, जो ना तो इंडियन इक्वालिटी शो कर रहा है या जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज कर रहा है, इनफैक्ट उसे थोड़ा सा और आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है, एज पर द व्यूज ऑफ द एडिटर। तो कंक्लूजन की तरफ अगर आते हैं या पॉइंटर्स हमारे फाइनल करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री मीडिया इंपॉर्टेंट है। Free media can help the government take the right actions more effectively than sunshine stories. एक स्वतंत्र मीडिया सरकार को जो ये खुशी की कहानियां दिखाना चाहता है या हैप्पी स्टोरीज दिखाना चाहता है, उसकी तुलना में अगर स्वतंत्र मीडिया होता है या फ्री मीडिया होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा मददगार होगा गवर्नमेंट के लिए भी। Government should enable an atmosphere for free and fearless journalism. गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहिए कि जर्नलिज्म जो है वो फ्री एंड फियरलेस हो। सरकार को बाधा उत्पन्न करने और उसको रोकने के लिए नीतियां बनाने के बजाय स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता का माहौल तैयार करना चाहिए, या ना कि पॉलिसीज क्रिएट करके न्यूज रोकना चाहिए। न्यूज रोकने की बजाय उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता देना चाहिए, एक निडर एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि जर्नलिस्ट जो देख रहा है, जो व्यू पॉइंट्स रख रहा है, वो अपने प्रेजेंट भी कर सके उसी तरीके से। सो दैट इज द आइडिया कि सोशल मीडिया, ये जो भी न्यूज या जर्नलिज्म है, उसे थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, कंपैरेटिव थोड़े से राइट्स दिए जाए, थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, एंड फियरलेसनेस हो या निडर पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए। दीज आर द कंक्लूजन्स रिगार्डिंग मीडिया चैनल्स। और ये मीडिया चैनल्स ऑल ओवर इंडिया के लिए भी है, सारे इंडिया के ऊपर जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सब के लिए ये चीज मिनिमम, ये मैंडेटरी है, ये होनी ही चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में तो स्पेशली क्योंकि रेगुलेट कर रहे हैं उस वजह से। एंड विद दिस वी वाइंड अप द सेशन ऑफ द डे। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, and I hope this video was helpful to you all. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.